एक देवर ने अपनी भाभी के साथ मिलकर रची एक ऐसी साजिश जिसमें 3 साल की मासूम बेटी की मौत हो गई और उस औरत ने खुद को भी मरा हुआ घोषित करवा दिया। और औरत के परिवार वालों ने उसकी हत्या का आरोप औरत के पति और सास ससुर पर लगवा दिया और उन्हें जेल में डलवा दिया। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं माना कि उन्होंने ही अपनी बहू और पोती की हत्या की है। क्या थी देवर भाभी की कहानी? पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो है बिहार के एक छोटे से गांव कुइया की, जहां राम नारायण अपने 2 बेटे, अपनी पत्नी, एक बहू और 3 साल की पोती के साथ रहता था। एक दिन अचानक घर से धुआं उठा और धुआं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया। आसपास के लोगों को धुआं साफ साफ दिखने लगा, पर राम नारायण के घर में किसी को कुछ पता भी नहीं था। धुआं को देखकर धीरे धीरे गांव के लोग राम नारायण के घर के सामने इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने आवाज़ लगाई तो राम नारायण की पत्नी फूलवती बाहर निकलती है। लोगों ने जब इससे पूछा कि तुम्हारे घर में ये कैसा धुआं उठ रहा है, तो फूलवती चुप हो जाती है और थोड़ा घबरा भी जाती है। राम नारायण और उसका बड़ा बेटा बलवंत भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भी फूलवती से पूछते हैं, मगर उसे इस आग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आसपास के लोग राम नारायण के घर की आग बुझाने में लग जाते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। खपरेल का मकान होने के कारण आग बहुत तेजी से फैल जाती है। राम नारायण का छोटा बेटा पढ़ाई के लिए दिल्ली गया हुआ था, जबकि बड़ा बेटा राम नारायण के साथ ही खेती का काम करता था। बलवंत की शादी हो चुकी थी। बलवंत की एक 3 साल की मासूम बेटी भी थी, जिसका नाम था जया। बलवंत को जब उसकी पत्नी मेघना और उसकी बेटी जया दिखाई नहीं पड़ती, तो वो अपनी माँ फूलवती से उनके बारे में पूछता है। तो फूलवती बताती है कि वो किचन में खाना पका रही थी और जया भी उसी के साथ थी, जिसे सुनकर बलवंत घबरा जाता है और तेजी से घर के अंदर भागता है। पर आग ज़्यादा होने के कारण लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसे घर के अंदर नहीं जाने देते। गांव वालों की बहुत कोशिश और मेहनत के बाद आग बुझ जाती है। आग बुझने के बाद बलवंत अपनी बेटी और पत्नी को देखने के लिए घर के अंदर जाता है, पर घर में किसी का कुछ पता नहीं चलता। आग बुझने तक सारा घर राख के ढेर में बदल जाता है। मेघना की मरने की खबर मेघना के मायके वालों को हो जाती है और मेघना के पिता सुखवीर और उसका बेटा नवीन कुछ लोगों के साथ राम नारायण के घर पहुंचता है। बलवंत बाहर बैठे अपनी बेटी और मेघना के लिए रो रहा था। बलवंत की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। बलवंत और मेघना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। शादी के कुछ दिन बाद तक तो मेघना सबको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और फूलवती और मेघना के बीच झगड़े होने लगे और दोनों सास बहू के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। राम नारायण अपनी पत्नी और बहू को बहुत समझाता था और झगड़ा ना करने के लिए बोलता था, लेकिन मेघना के भाई नवीन को अपनी बहन और उसकी सास के झगड़ों के बारे में पता था, इसलिए नवीन फूलवती से लड़ने लगा। पुलिस ने देखा कि नवीन फूलवती से क्यों लड़ रहा है। नवीन से सारी बातों को जानने के बाद पुलिस फूलवती से पूछताछ करने लगती है। मेघना के पिता सुखवीर ने फूलवती और उसके परिवार पर मेघना की हत्या का मुकदमा थाने में दर्ज करा दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने फूलवती, राम नारायण और बलवंत को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में जुट गई। परंतु फूलवती और परिवार ने ऐसे किसी भी आरोप को नहीं माना। वो बार बार खुद को निर्दोष होने एवं आग लगने को महज एक हादसा बताते रहे। काफ़ी समय बीत गया, न ही फूलवती और न ही उसके परिवार ने ही ये जुर्म स्वीकार किया और न ही उन्हें कोर्ट से बेल मिल सकी, क्योंकि उन पर जो आरोप लगे थे वो बहुत ही गंभीर थे। क्या था ये? क्या महज एक हादसा जिसकी शिकार मेघना और नन्ही सी जान जया हो गई थी, या वाकई में एक सोची समझी साजिश थी? आखिर क्या था सच? क्या वाकई फूलवती और उसके परिवार जो कह रहा था वो सच था, या कुछ छुपाया जा रहा था?
कुछ दिनों बाद नए दरोगा का थाने में ट्रांसफ़र होता है और कोर्ट में पेशी से पहले उन्होंने घटना पर मिले सबूतों को अच्छी तरह परखा और उनके बारे में फूलवती और सुखवीर के घर वालों से पूछताछ की। अब जो बात सामने आई उसको इंस्पेक्टर रमन ने अपने तक ही सीमित रखा और मिले नए साक्ष्यों के आधार पर केस की नए सिरे से जांच की। करीब 2 हफ्तों की छानबीन के बाद पुलिस ने इस केस के बारे में जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। जयंत और मेघना की उम्र लगभग बराबर थी, जबकि बलवंत मेघना से काफ़ी बड़ा था। जयंत और मेघना के बीच देवर भाभी से बढ़कर एक रिश्ता था। दोनों का साथ टीवी देखना, खेलना, यहाँ तक कि गाना गाना। बलवंत अपने और मेघना के बीच उम्र के अंतर और इससे दोनों के बीच विचारों के अंतर को अच्छी तरह से समझता था, इसलिए उसने कभी भी इनसे अपनी रोक टोक नहीं की। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये तो शायद जयंत और मेघना को भी नहीं पता था। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा। अब दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर रहना पसंद नहीं करते थे। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, ऐसा प्लान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शायद प्लान के मुताबिक ही जयंत पढ़ाई के बहाने दिल्ली चला गया, जिससे उस पर कभी किसी को शक न हो। उसके बाद तय प्लान के अनुसार योजना को अंजाम देने की खातिर घर में आग लगा दी गई। आग तेज होने से पहले ही मेघना जयंत की मदद से किचन की छत पर लगी खपरेल को हटाकर वहां से निकल गई और फिर जयंत के साथ दिल्ली पहुंचकर जयंत की पत्नी बनकर उसके साथ रहने लगी। अपनी हवस की आग में उसने नन्ही सी जान जया की भी बलि चढ़ा दी। जया वो इकलौती शख्स थी जिसको आग ने खाक किया था। इंस्पेक्टर रमन को जयंत पर तब शक हुआ जब जयंत की गले की चेन उसके जले मकान के ढेर में मिली और चेन जयंत की थी, इसकी पुष्टि खुद फूलवती ने ही की थी। जबकि घटना के बाद जयंत के दिए बयान के मुताबिक वो घटना के दिन दिल्ली में था। इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने समाज को झकोर कर रख दिया। एक ऐसी साजिश जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज मेघना और जयंत जेल में पड़े हैं और इन दोनों ने परिवार का नाश कर दिया। दोस्तों, आप इस बारे में, इस घटना में अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। आप अपने परिवार, माता पिता का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।